नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टेट पे। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज का चैप्टर है 6, जिसमें है अचालक, विद्युत तार, केबल और विद्युत उपकरण। चालक चालक क्या होता है? विद्युत इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। इसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित होती है। सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? चांदी को माना जाता है। अधिकांशतः धातु विद्युत का सुचालक होती है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। अच्छे चालक का प्रतिरोध अति निम्न होता है। विद्युत तार अचालक आवरण रहित चालक को तार कहते हैं। अचालक आवरण रहित चालक को तार कहते हैं। विद्युत तार के कुछ प्रकार। ACSR, इसे ही ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जाता है। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसे ही ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जाता है। GI वायर गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसे टेलीफोन लाइन अर्थिंग लाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर SN 63% प्लस PV 37% का मिश्रण होता है। फ्यूज वायर SN एवं PV का मिश्रण होता है। ये निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार है जो फ्यूज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मेन वायर में लगाया जाता है। फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च होता है। यूरेका तार ये 60% तांबा तथा 40% निकल से बनाया जाता है। यूरेका तार ये 60% तांबा तथा 40% निकल से बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रतिरोधक तथा रिहोस्टेट बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम तार 80% निकल तथा 20% क्रोमियम में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे 80% निकल तथा 20% क्रोमियम मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में होता है। केबल अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं। केबल के प्रकार। VIR, इसका प्रयोग अस्थायी केसिंग, कीपिंग, कंड्यूक्ट पाइप प्रकार की विद्युत वायरिंग में होती है। VIR का फुल फॉर्म क्या है? वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर। CTS केबल टायर सीटेड केबल, इसे TRS टॉप रूफ सीडेड केबल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग नमी वाले स्थान पर वायरिंग में होती है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, इसे सभी परिस्थिति में वैद्युतिक वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। PVC विद्युतरोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। PVC विद्युतरोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः घरेलू व औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। इसे अत्यधिक ऊंच या अत्यधिक निम्न ताप पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भूमिगत केबलों का वोल्टता के अनुसार वर्गीकरण। निम्न वोल्टता केबल, उच्च वोल्टता केबल, श्रेष्ठ वोल्टता केबल, अति उच्च वोल्टता केबल, निम्न वोल्टता। LT केबल बिलो 1 kV, उच्च वोल्टता केबल। HT केबल 1 kV से 11 kV तक। श्रेष्ठ वोल्टता केबल स्टीव केबल 11 kV से 33 kV तक। अति उच्च वोल्टता केबल 33 kV से 132 kV। अति श्रेष्ठ वोल्टता केबल अप टू 132 kV। द्विधात्विक केबल का प्रयोग एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने हेतु किया जाता है। द्विधात्विक केबल VI मेटालिक केबल का प्रयोग एल्युमिनियम केबल को
कॉपर बस बार से जोड़ने हेतु किया जाता है। केबल में आर्मरिंग बहु प्रक्रिया है जिसमें स्टील के तार या धातु टेप की दो परतों को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए शीथ पर लगाया जाता है। केबल में आर्मिंग बहु प्रक्रिया है जिसमें स्टील के तारों या धातु टेप की दो परतों को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए शीथ पर लगाया जाता है। इससे केबल ज़्यादा झटका या दबाव सहने में सक्षम हो जाता है। इससे केबल ज़्यादा झटका या दबाव सहने में सक्षम हो जाता है। आर्मरिंग का प्रयोग केबल के अर्थिंग के लिए भी किया जाता है। आर्मरिंग का प्रयोग केबल के अर्थिंग के लिए भी किया जाता है। यह केबल में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट आर्मर से होकर धरती पर आ जाती है। जब केबल में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट आर्मर से होकर धरती पर आ जाती है। केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युतरोधी चालक तार का समावेश होता है। केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युतरोधी चालक तार का समावेश होता है। केबल कर्ण को लक्स को केबल सूज भी कहते हैं। केबल कर्ण को लक्स को केबल सूज भी कहते हैं। केबल में अंतः परीक्षकों शीथ का प्रयोग केबल को नमी से बचाव हेतु किया जाता है। धात्विक पट्टी के रूप में यह एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। केबल में अंतः परीक्षकों शीथ का प्रयोग केबल को नमी से बचाव हेतु किया जाता है। धात्विक पट्टी के रूप में यहाँ एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। भूमिगत केबल में आर्मिंग द्वारा होने वाले यांत्रिक क्षति में धातु में आवरण की सुरक्षा के लिए वेडिंग का प्रयोग करते हैं। भूमिगत केबल में आर्मरिंग द्वारा होने वाले यांत्रिक क्षति में धातु में आवरण की सुरक्षा के लिए वेडिंग का प्रयोग करते हैं। केबल में कंडक्टर की सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। केबल में कंडक्टर की सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। केबल का भूदोष ज्ञात करने के लिए लूप परीक्षण करते हैं। केबल का भूदोष ज्ञात करने के लिए लूप परीक्षण करते हैं। आर्क वेल्डर का औसत शक्ति गुणांक 0.85 पक्षगामी होता है। आर्क वेल्डिंग का औसत शक्ति गुणांक 0.85 पक्षगामी होता है। भूसंपर्कन निरंतरता चाल का अनुशंसित आकार 145 वाट से कम नहीं होना चाहिए। भूसंपर्कन निरंतरता चाल का अनुशंसित आकार 145 वाट से कम नहीं होना चाहिए। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रति पोल संचरण लाइन टावर के बाद प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रति पोल संचरण लाइन टावर के बाद प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्विच। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह को प्रारंभ या समाप्त करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ या समाप्त करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए समांतर टिपिक प्रकार के स्विच का प्रयोग करते हैं। थ्री फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए समांतर TPIC ट्रिपिकल पोल आयरन क्लैड प्रकार का स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच की विशिष्टताओं के लिए धारा क्षमता वोल्टेज के साथ साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है। स्विच की विशिष्टताओं के लिए धारा क्षमता वोल्टेज के साथ साथ स्विच का प्रकार भी आवश्यक है। कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए HRC हाई रेपट्यूरिंग कैपेसिटी फ्यूज प्रयोग होता है। बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए HRC हाई रेपट्यूरिंग कैपेसिटी फ्यूज प्रयोग होता है। अचालक इंसुलेटर जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होता है अचालक कहलाता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होता है अचालक कहलाता है। ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। ये विद्युत धारा का कुचालक होते हैं। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। विद्युत लाइनों के लिए इंसुलेटर पोर्सिलेन के बनाए जाते हैं। विद्युत लाइनों के लिए इंसुलेटर पोर्सिलेन के बनाए जाते हैं। घरेलू वायरिंग में पोर्सिलेन का प्रयोग कट आउट में होता है। घरेलू वायरिंग में पोर्सिलेन का प्रयोग कट आउट में होता है। अभ्रक का प्रयोग DC मशीन
विद्युत इस्त्री इत्यादि में होता है। अभ्रक का प्रयोग डीसी मशीन, विद्युत इस्त्री इत्यादि में होता है। अचालकों के वोल्टेज सहन सीमा को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अचालकों के वोल्टेज सहन सीमा को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। माइका का परावैद्युत सामर्थ्य 20 से 40 किलोवाट होता है। माइका का परावैद्युत सामर्थ्य 20 से 40 किलोवोल्ट पर होता है। व्यवहारिक रूप से विद्युतरोधी तेल की परावैद्युत सामर्थ्य 30 से 40 किलोवोल्ट पर होता है। व्यवहारिक रूप से विद्युतरोधी तेल की परावैद्युत सामर्थ्य 30 से 40 किलोवोल्ट होता है। ये वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ये वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। प्रतिरोधक रजिस्टर, ये किसी परिपथ में विशेष रूप से प्रतिरोध पैदा करने के लिए प्रयोग होता है। ये किसी परिपथ में विशेष रूप से प्रतिरोध पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कार्बन का रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर ही है। रजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। ये कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। ये है कार्बन रजिस्टर। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान दर्शाने के लिए उसका अलग अलग कलर कोड होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान दर्शाने के लिए उसका अलग अलग कलर कोड होता है। 1 किलो ओम R1 प्रतिरोध का कलर कोड भूरा, काला तथा लाल होता है। 1 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड भूरा, काला तथा लाल होता है। सुनहरे रंग का टारलेस 5% तथा चांदी रंग का 10% होता है। सुनहरे रंग का टारलेस 5% तथा चांदी रंग का 10% होता है। वायर बाउंड रजिस्टर, ये प्रतिरोधक यूरेका मैग्नीन टंगस्टन के तार को एक चीनी मिट्टी, सिरामिक या बेकेलाइट से बने पाइप के ऊपर लपेट कर बनाए जाते हैं। पंखे के रेगुलेटर में इसी का प्रयोग होता है। यह प्रतिरोधक यूरेका मैग्नीन टंगस्टन के तार को एक चीनी मिट्टी, सिरामिक या बेकेलाइट से बने पाइप के ऊपर लपेट कर बनाए जाते हैं। पंखे के रेगुलेटर में इसी का प्रयोग किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नियत मान प्रतिरोधक फिक्स्ड रजिस्टर, ये 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। ये 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। इसका मान नियत रहता है। प्रतिवर्ती मान प्रतिरोधक वेरिएबल रजिस्टर, इसका मान हम अपनी ज़रूरत अनुसार बदल सकते हैं। रियोस्टेट भी एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोधक है। टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल में परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रयोग होता है। टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल में प्रतिवर्ती प्रतिरोधक का प्रयोग होता है। कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरोधक, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रतिरोधक और थर्मिस्टर, इसके प्रतिरोध का मान बाह्य तापमान अथवा आपूर्ति वोल्टता वृद्धि से बढ़ता है। इसके प्रतिरोध का मान बाह्य तापमान अथवा आपूर्ति वोल्टता वृद्धि से बढ़ता है। इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर परिपथों में बायस स्थिरीकरण हेतु होता है। इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर परिपथों में बायस स्थिरीकरण हेतु होता है। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रतिरोधक, इसका प्रयोग इस प्रतिरोधक मान प्रतिरोध के तापमान बढ़ने अथवा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बढ़ने से बढ़ता है। इनका प्रतिरोध मान प्रतिरोधक के तापमान बढ़ने अथवा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बढ़ने से बढ़ता है। इनका प्रयोग विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए किया जाता है। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसके प्रतिरोध का मान आपूर्ति वोल्टता अधिक होने पर बढ़ता है। इसका प्रयोग आपूर्ति वोल्टता में होने वाले असामान्य परिवर्तनों को नियंत्रित करने में किया जाता है। इनका प्रयोग आपूर्ति वोल्टता में होने वाले असामान्य परिवर्तनों को नियंत्रित करने में किया जाता है। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर,
LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर प्रतिरोधक। इसके प्रतिरोध का मान प्रकाश किरणों के आपतन से घट जाता है। इसके प्रतिरोध का मान प्रकाश किरणों के आपतन से घट जाता है। इसका प्रयोग प्रकाश से खुलने वाले द्वार, स्वचालित स्ट्रीट लाइट या प्रवेश गणक यंत्र में होता है। इसका प्रयोग प्रकाश से खुलने वाले द्वार, स्वचालित स्ट्रीट लाइट या प्रवेश गणक यंत्र में होता है। तापमान गुणांक सभी चालकों जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम का तापमान गुणांक धनात्मक है। सभी चालकों जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम का तापमान गुणांक धनात्मक है। सभी अर्धचालकों का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। सभी अर्धचालकों का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान गुणांक शून्य होता है। मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान गुणांक शून्य होता है, अर्थात इसके प्रतिरोध पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान गुणांक शून्य होता है, अर्थात इसके प्रतिरोध पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी आयनिक गैस इलेक्ट्रोलाइट का तापमान गुणांक भी ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। सभी आयनिक गैस इलेक्ट्रोलाइट का गुणांक भी ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के परिच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के परिच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 7/20 केबल का अर्थ है 20 SWG। 7/20 केबल का अर्थ है 20 SWG। स्टैंडर्ड वायर गेज के 7 तार। माध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 650 वोल्ट होता है। मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 650 वोल्ट होता है। निम्न वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 250 वोल्ट है। निम्न वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 250 वोल्ट है। उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 22,000 वोल्ट है। उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 22,000 वोल्ट है। 22,000 वोल्ट से अधिक सहनीय वोल्टेज वाले केबल अति उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल कहलाते हैं। 22,000 वोल्ट से अधिक सहनीय वोल्टेज वाले केबल अति उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल कहलाते हैं। बंद परिपथ में अति धारा बचाव द्वारा केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक 0.81 होना चाहिए। बंद परिपथ में अति धारा बचाव द्वारा केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक 0.81 होना चाहिए। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण यह है कि वह अधिक धरण धारा वहन कर सके। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है कि वह अधिक धन धारा वहन कर सके। लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में आवश्यक होता है। लघु परिपथ वियोजन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MCB का प्रयोग भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में आवश्यक होती है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर फ्यूज से अधिक विश्वसनीय है। यह एक सर्किट ब्रेकर है, कोई भी फॉल्ट आने पर यह ट्रिप हो जाता है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर फ्यूज से अधिक विश्वसनीय है। यह एक सर्किट ब्रेकर है, कोई भी फॉल्ट आने से यह ट्रिप हो जाते हैं। तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर होता है। तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 × 10 ओम मीटर होता है। पीतल में तांबे का 67% तथा जस्ते का 33% मिला होता है। पीतल में तांबे का 67% तथा जस्ते का 33% का मिलन होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में सोल्डर करने वाले नर्म सोल्डर में 60% शीशा तथा 40% टिन होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को सोल्डर करने वाले नर्म सोल्डर में 60% शीशा तथा 40% टिन होता है। ICDP आयरन क्लैड डबल पोल इसका प्रयोग फेज और न्यूट्रल में होता है। कॉपर वायर का गलनांक लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर वायर का गलनांक लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। जमीनी तार का प्रयोग परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। जमीनी तार का प्रयोग परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने में किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही विद्युत क्षेत्र धारा को नियंत्रित करता है। वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही विद्युत
क्षेत्र धारा को नियंत्रित करता है। ऑटोमोबाइल में प्रयोग केवल वेल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटर होता है। ऑटोमोबाइल में प्रयोग केवल वेल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होता है। एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। प्लास्टिक एक कार्बनिक कुचालक पदार्थ है। प्लास्टिक एक कार्बनिक कुचालक पदार्थ है। कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। कांच का मुख्य घटक सिलिका होता है। विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने रबर के बने होते हैं। विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने रबर के बने होते हैं। अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस्बेस्टस अग्निरोधी होता है। एस्बेस्टस अग्निरोधी होता है। किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए पेंडेंट होल्डर का प्रयोग होता है। किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए पेंडेंट होल्डर का प्रयोग किया जाता है। 200 वाट से अधिक के लैंपों में एडिशन स्क्रू होल्डर प्रयोग होता है। 200 वाट से अधिक के लैंप में एडिशन स्क्रू होल्डर का प्रयोग होता है। सीलिंग रोज का प्रयोग पंखे के लिए किया जाता है। सीलिंग रोज का प्रयोग पंखे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत रोधी पदार्थ का वर्गीकरण। क्लास वाई मैक्सिमम टेम्परेचर 90 डिग्री। मटेरियल यूज कॉटन, रेशम, संसेचन रहित पेपर। क्लास वाई मैक्सिमम टेम्परेचर 90 डिग्री, कॉटन, रेशम, संसेचन रहित पेपर। क्लास ए 105 डिग्री। क्लास ए 105 मटेरियल यूज्ड कॉटन, रेशम, तेल से संचलन रहित पेपर। तेल से संचलन रहित पेपर। क्लास ई का मैक्सिमम तापमान 120 डिग्री सेल्सियस। यूज सिंथेटिक कार्बन फिल्म्स। क्लास बी मैक्सिमम टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस। अभ्रक कांच से रेशा। क्लास एफ मैक्सिमम टेम्परेचर 155 डिग्री सेल्सियस। यूज एस्बेस्टस कांच, रेशे वाला सिंथेटिक बंधक इत्यादि। क्लास एच 180 डिग्री सेल्सियस। पोर्सेलेन, क्वार्ट्ज। क्लास सी 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उपचारित कांच, सिरेमिक, अभ्रक इत्यादि। कार्बन प्रतिरोधक का कलर कोड। कलर डिजिट मल्टीप्लायर ब्लैक काला, डिजिट 0 मल्टीप्लायर 0 डिग्री। ब्राउन 0 डिग्री नहीं, 0 की पावर 1। ब्राउन भूरा, डिजिट 1 मल्टीप्लायर 10 के पावर 1। ब्राउन 1 10 के पावर 1। रेड लाल 2 मल्टीप्लायर 10 के पावर 2। ऑरेंज नारंगी, डिजिट 3 मल्टीप्लायर 10 के पावर 3। येलो पीला 4 डिजिट 4 10 के पावर 4। ग्रीन मल्टीप्लायर 5 डिजिट कोड 5 मल्टीप्लायर 10 के पावर 5। ब्लू नीला 6। वॉयलेट बैगनी 7। ग्रे 8। वाइट 9। गोल्ड सुनहरा 10। सिल्वर 11। कार्बन प्रतिरोध। पहला तथा दूसरा का कलर कोड गुने तीसरा का मल्टीप्लायर प्लस माइनस चौथा का टॉलरेंस। कार्बन प्रतिरोध निकालने का सूत्र। पहला तथा दूसरा कलर कोड गुने तीसरा का मल्टीप्लायर प्लस चौथे का टॉलरेंस। कलर कोड याद करने का ट्रिक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। अर्थात बीबी रॉय है जिसके पास एक बहुत अच्छा पत्नी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। बी से हो जाएगा ब्लैक, बी से हो जाएगा ब्राउन, आर से होगा रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, वेरी से वायलेट, गोल्ड से ग्रे और वाइफ से वाइट। यदि केवल तीन रंग दिया हो तो चौथे टॉलरेंस के लिए प्लस माइनस 20% लिया जाता है। यदि केवल 3 रंग दिया गया हो तो चौथे टॉलरेंस के लिए प्लस माइनस 20% लिया जाता है। वायरिंग सिस्टम और भारतीय विद्युत नियम। वायरिंग सिस्टम की सप्लाई विधि, ट्री विधि। इस विधि में
बहुत अधिक जोड़ बनते हैं। इस विधि में बहुत अधिक जोड़ बनते हैं। इस विधि में केबल या तार की आवश्यकता कम होती है। इस विधि में केबल या तार की आवश्यकता कम होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत बहुत कम होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत बहुत कम होती है। इस वायरिंग विधि में फ्यूज बिखरे हुए होते हैं। इस वायरिंग में फ्यूज बिखरे हुए होते हैं। इस विधि में दोष फॉल्ट खोजना आसान नहीं होता है। इस विधि में दोष खोजना आसान नहीं होता है। लोड के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलने वाले वोल्टेज समान नहीं होता है। लोड के भिन्न भिन्न बिंदु पर मिलने वाले वोल्टेज समान नहीं होता है। यह विधि देखने में इतनी अच्छी नहीं होती। ये विधि देखने में इतनी अच्छी नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम आजकल सामान्यतः इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में दोष खोजना आसान होता है। इस विधि में दोष खोजना आसान होता है। सर्किट के विभिन्न बिंदुओं पर उपलब्ध वोल्टेज समान होती है। सर्किट के विभिन्न बिंदु पर उपलब्ध वोल्टेज समान होती है। इस विधि में केवल तार की आवश्यकता अधिक होती है। इस विधि में केवल तार की आवश्यकता अधिक होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत अधिक होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत अधिक होती है। सर्किट का नवीनीकरण या बढ़ाना बहुत सरल होता है। सर्किट का नवीनीकरण या बढ़ाना बहुत सरल होता है। यह विधि देखने में अच्छी लगती है। यह विधि देखने में अच्छी लगती है। बहुमंजिली इमारत में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बहुमंजिली इमारत में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वायरिंग की विधियाँ घरेलू और इंडस्ट्रियल वायरिंग की निम्न 5 श्रेणी में बांटी जाती है। वायरिंग की विधियाँ घरेलू और इंडस्ट्रियल वायरिंग की निम्न 5 विधियों से बांटा जाता है। क्लिट वायरिंग सिस्टम यह तारों को ले जाने की सबसे सस्ती और बहुत साधारण विधि है। क्लिट वायरिंग सिस्टम यह तारों को ले जाने की सबसे सस्ती और बहुत साधारण विधि है। इसे सूक्ष्म स्थानों पर अस्थायी लाइटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसे सूक्ष्म स्थानों पर अस्थायी लाइटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि में तारों को दीवार पर टिकाने के लिए क्लिट का प्रयोग करते हैं। इस विधि में तारों को दीवार पर टिकाने के लिए क्लिट का प्रयोग करते हैं। तार की लचक को कम करने के लिए क्लिटों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तार की लचक को कम करने के लिए क्लिटों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लिट वायरिंग में खांचे चीनी मिट्टी के बने होते हैं। क्लिट वायरिंग में खांचे चीनी मिट्टी का बने होते हैं। वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग सिस्टम वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग सिस्टम इस विधि से किया गया वायरिंग लकड़ी से बनी दोहरी नली वाली केसिंग जो टिक सागौन की लकड़ी की बनी होती है और फिर उसी लकड़ी की कैपिंग बनाकर ढक दिया जाता है। इस विधि में किया गया वायरिंग लकड़ी से बनी दोहरी नली वाली केसिंग जो टिक सागौन की लकड़ी की बनी होती है और फिर उसी लकड़ी की कैपिंग बनाकर ढक दिया जाता है। इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। बैटन TRS CTS वायरिंग बैटन TRS CTS वायरिंग यह वायरिंग लकड़ी की चपटी पट्टी बैटन पर स्थापित की जाती है, इसलिए इसे बैटन वायरिंग कहते हैं। यह वायरिंग लकड़ी की चपटी पट्टी बैटन पर स्थापित की जाती है, इसलिए इसे बैटन वायरिंग कहते हैं। इस वायरिंग में आग लगने की संभावना अधिक होती है। इस वायरिंग में आग लगने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार की वायरिंग की आयु सीमा लगभग 30 वर्ष होती है। इस प्रकार की वायरिंग की आयु सीमा लगभग 30 वर्ष होती है। बैटन पर TRS केवल कम वोल्टता हेतु प्रयोग होता है। बैटन पर TRS केवल कम वोल्टता हेतु प्रयोग होता है। लेड सिल्थ वायर सिस्टम वायरिंग सिस्टम यह वायरिंग बैटन वायरिंग के भांति ही स्थापित की जाती है। अंतर केवल यह है कि इसमें लेड कवर्ड PVC केबल का प्रयोग किया जाता है। यह वायरिंग बैटन वायरिंग के भांति ही स्थापित की जाती है। अंतर केवल यह है कि इसमें लेड कवर्ड PVC केबल का प्रयोग किया जाता है। यह वायरिंग केवल 2500 वोल्ट तक के लिए उपयुक्त होती है। यह वायरिंग केवल 250 वोल्ट तक ही प्रयोग किया जाता है। कंड्यूट पाइप वायरिंग इस विधि में केबल को कंड्यूट पाइप के अंदर स्थापित किया जाता है। कंड्यूट पाइप वायरिंग इस विधि में केबल को कंड्यूट पाइप के अंदर स्थापित किया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। आयरन कंड्यूट पाइप फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट पाइप फ्लेक्सिबल कंड्यूट आयरन पाइप PVC कंड्यूट पाइप फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप का व्यास 16 से 65 mm तक होता है। कंड्यूट पाइप का व्यास 16 से 65 mm तक होता है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार भू संपर्कन के प्रमुख तथ्य जिसका संस्थान के लिए भू संपर्कन किया जा रहा हो, भू संपर्कन की दूसरी सबसे कम से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। जिस संस्थान के लिए भू संपर्कन किया जा रहा हो, भू संपर्कन की दूरी उससे कम
1.5 मीटर रखे जाने चाहिए। भूतार को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए इसे भूमि तल से कम 30.5 सेंटीमीटर से नीचे तथा 12.7 व्यास के जीआई पाइप से ले जाना चाहिए। भूतार को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए इसे भूमि तल से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.7 व्यास के जीआई पाइप से ले जाना चाहिए। भू संपर्कन के लिए पाइप इलेक्ट्रोड धातु के एक ही टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए। भू संपर्कन के लिए पाइप इलेक्ट्रोड धातु के एक ही टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए। यह पाइप 38 भीतरी व्यास के जीआई की होनी चाहिए। पाइप अर्थिंग के लिए भू इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं रखनी चाहिए। पाइप अर्थिंग के लिए भू इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जहां भू संपर्कन के लिए भूमि उपलब्ध हो, समांतर क्रम में बहुत से भू संपर्कन जोड़कर भू प्रतिरोध को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। जहां भू संपर्कन के लिए भूमि उपलब्ध हो, समांतर क्रम में बहुत से भू संपर्कन जोड़कर भू प्रतिरोध को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। आईई नियम 90 के अनुसार सिरोपरि लाइन के सारे विद्युत भाग भू संपर्कन होना चाहिए। इसके लिए लाइन की प्रति 1.609 किलोमीटर 1 मील पर लगभग समान दूरी पर चार भू संपर्कन किए जाने चाहिए। आईई नियम 90 के अनुसार सिरोपरि लाइन के सारे धातु भाग भू संपर्कन होना चाहिए। इसके लिए लाइन की प्रति 1.609 किलोमीटर 1 मील पर लगभग समान दूरी पर 4 भू संपर्कन किए जाने चाहिए। सिरोपरि लाइन के भू संपर्कन के लिए पाइप भू संपर्कन प्रयोग की जाती है। सिरोपरि लाइन के लिए भू संपर्कन के लिए पाइप भू संपर्कन प्रयोग की जाती है। भू संपर्कन की मुख्य विधि निम्नलिखित है। तार व ट्रिप भू संपर्कन। तार व ट्रिप भू संपर्कन इस प्रकार का भू संपर्कन वहाँ के लिए उपयुक्त होता है जहाँ पथरीली मिट्टी होने के कारण गड्ढा खोदना कठिन होता है। तार व ट्रिप भू संपर्कन इस प्रकार का भू संपर्कन वहाँ के लिए उपयुक्त होता है जहाँ पथरीली मिट्टी होने के कारण गड्ढा खोदना कठिन होता है। क्षौर भू संपर्कन रोड अर्थिंग गहराई पर निर्भर करती है। रोड अर्थिंग गहराई पर निर्भर करती है, इसलिए कम से कम 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग बालुई जमीन के लिए होता है। पाइप भू संपर्कन इसमें जमीन की सतह से 1.25 मीटर की गहराई तक गाड़ी जाती है। यह भू संपर्कन सस्ता और सामान्य रूप से उपयोगी है। पाइप अर्थिंग के प्रतिरोध को नम और पानी डालकर कम किया जाता है। प्लेट भू संपर्कन इसमें एक जीआई की प्लेट को गाढ़ा बनाकर जमीन की सतह से 1.5 मीटर नीचे तक गाढ़ा जाता है। यह भू संपर्कन सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। प्लेट भू संपर्कन इसमें जीआई की प्लेट को गाढ़ा बनाकर जमीन की सतह से 1.5 मीटर नीचे तक गाढ़ा जाता है। यह भू संपर्कन सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। कुंडली भू संपर्कन यह लकड़ी के पोल तथा पीसीसी पोल को भूयोजित करने हेतु समान उपयोगी है। कुंडली भू संपर्कन यह लकड़ी के पोल तथा पीसीसी पोलों को भूयोजित करने हेतु समान उपयोगी है। उपकेंद्रों में पाइप भू इलेक्ट्रोड का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। आंतरिक तार स्थापना के सामान्य नियम IS 4648 1968 के अनुसार उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए। ऊर्जा मापी के तुरंत बाद मुख्य स्विच फ्यूज इकाई उपयोग में लाई जानी चाहिए और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। ऊर्जा मापी के तुरंत बाद मुख्य
स्विच फ्यूज इकाई उपयोग में लाई जानी चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था की जाती है। आवश्यकता अनुसार उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था की जाती है। प्रकाश व पंखा परिपथ में प्रकाश बिंदु, पंखा व 5 एम्पियर के सर्किट आदि कुल मिलाकर 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ परिपथ में कार्यभार 800 वाट से अधिक शक्ति का नहीं होना चाहिए। प्रकाश व पंखा परिपथ में प्रकाश बिंदु, पंखा व 5 एम्पियर के सर्किट आदि कुल मिलाकर 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ परिपथ में कार्यभार 800 वाट से अधिक शक्ति का नहीं होना चाहिए। शक्ति परिपथों में एक परिपथ पर भार 3000 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक परिपथ में 15 एम्पियर क्षमता के 2 सर्किट से अधिक नहीं होना चाहिए। शक्ति परिपथों में एक परिपथ पर भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ परिपथ में 15 एम्पियर क्षमता के 2 सर्किट से अधिक नहीं होने चाहिए। वायरिंग का क्षैतिज रन, हॉरिजॉन्टल रन 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखा जाना चाहिए। वायरिंग का क्षैतिज रन, हॉरिजॉन्टल रन 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे तक रखना चाहिए। अधिक ऊंचाई वाले छत सीलिंग में फर्श से 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अधिक ऊंचाई वाले छत सीलिंग में फर्श से 1.5 मीटर से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm स्क्वायर तथा शक्ति परिपथों के लिए 2.5 mm स्क्वायर से कम माप का चालक तार प्रयोग नहीं लाना चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm स्क्वायर तथा शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm से कम माप चालक तार उपयोग नहीं लाना चाहिए। क्रमशः लैंप और पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर और 2.55 मीटर होनी चाहिए। क्रमशः लैंप और पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर और 2.55 mm होनी चाहिए। स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। नहाने के कमरे में सॉकेट और स्विच 1.3 मीटर से नीचे नहीं लगाना चाहिए। नहाने के कमरे में सॉकेट और स्विच 1.3 मीटर से नीचे नहीं लगाना चाहिए। वाहक नली तार स्थापन में 16 mm से कम माप के प्रयोग नहीं करने चाहिए। वाहक नली तार स्थापन में 16 mm से कम माप के प्रयोग नहीं करना चाहिए। 16 mm वाहक नली में अधिकतम 3 तार ले जा सकते हैं। 16 mm वाहक नली में अधिकतम 3 तार ले जा सकते हैं। 19 mm वाहक नली में अधिकतम 5 तार ले जा सकती है। 19 mm वाहक नली में अधिकतम 5 तार ले जा सकती है। 25 mm वाहक नली में अधिकतम 8 तार ले जा सकते हैं। 25 mm वाहक नली में अधिकतम 8 तार ले जा सकते हैं। 38 mm वाहक नली में अधिकतम 15 तार ले जा सकते हैं। 38 mm वाहक नली में अधिकतम 15 तार ले जा सकते हैं। प्रकाश स्रोत की शक्ति एवं प्रकाश निर्गत ल्यूमन क्रमांक। प्रकाश स्रोत शक्ति वाट, प्रकाशित प्रकाश निर्गत ल्यूमन। उद्दीपित बल्ब शक्ति 15 वाट या 25 वाट। उद्दीपित बल्ब 15 वाट प्रकाश 120 लुमेन देगा और 25 वाट का रहेगा तो 230 देगा। प्रदीप्ति नलिका 20 वाट का रहेगा तो 750 देगा और 40 वाट का रहेगा तो 2000 देगा। सोडियम बल्ब 45 वाट का रहेगा तो 400 देगा और 60 वाट का रहेगा तो 670 देगा। पारद बल्ब 80 वाट का रहेगा तो 3000 देगा और 125 वाट का रहेगा तो 5000 देगा। आवासीय भवनों स्थान व कार्य के अनुसार प्रदीपन स्तर लक्ष्य में। स्थान व कार्य प्रदीपन स्तर लक्ष्य में। रसोई घर, लॉन्ड्री, प्रसाधन, मेज, पलंग इत्यादि में 200 लुमेन। रसोई घर, लॉन्ड्री, प्रसाधन, मेज, पलंग इत्यादि में 200 लक्स। गैराज में 70 लक्स। सिलाई में 700 लक्स। ड्राइंग हॉल में 50 से 1000 लक्स। ऑपरेशन थिएटर में 500 से ड्राइंग हॉल में 500 से 1000
तक, ऑपरेशन थिएटर में 500 से 1000 तक, ऑपरेशन टेबल पर 2000 तक, प्रदर्शन कक्ष में 1000 तक, सूक्ष्म कार्य स्थल, मशीन मरम्मत, परीक्षण इत्यादि कार्य में 700 से 1000 के बीच। प्रदीपन तल पर प्रकाश का वितरण समान प्राप्त हो, इसके लिए समान ऊंचाई का अनुपात 1:2 के बीच होना चाहिए। प्रदीपन तल पर प्रकाश का वितरण समान प्राप्त हो, इसके लिए स्थान ऊंचाई का अनुपात 1:1:2 के बीच होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए उपयोगिता गुणांक का मान 0.4 से 0.6 तक तथा अप्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए 0.1 से 0.35 तक लिया जाता है। प्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए उपयोगिता गुणांक का मान 0.4 से 0.6 तक तथा अप्रत्यक्ष प्रदीपन व्यवस्था के लिए 0.1 से 3.5 तक लिया जाता है। प्रकाश पंखा परिपथ में प्रदाय बिंदु से परिपथ के किसी बिंदु तक का वोल्टतापात निर्धारित इनपुट वोल्टेज का 2% प्लस 1 वोल्ट तथा शक्ति भार के लिए यह मान निर्धारित इनपुट वोल्टेज का 5% या 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रकाश पंखा परिपथ में प्रदाय बिंदु से परिपथ के किसी बिंदु तक का वोल्टतापात निर्धारित इनपुट वोल्टेज का 2% प्लस 1 वोल्ट तथा शक्ति भार के लिए यह मान निर्धारित इनपुट वोल्टेज का 5% या 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है। नदी क्रॉसिंग, जब नदी का पाट चौड़ाई अधिक हो तो 12.4 मीटर लंबे दोहरे पोल, डबल पोल संरचना द्वारा या टावर लगाकर नदी पार किया जाता है। नदी क्रॉसिंग, जब नदी का पार चौड़ाई अधिक हो तो 12.4 मीटर लंबे दोहरे पोल, डबल संरचना वाला या टावर लगाकर नदी पार किया जाता है। इस स्थिति में जल स्तर व चालक तार के बीच 11 किलोवोल्ट लाइन के लिए 4.5 mm से कम स्थिति अंतर क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में जल स्तर व चालक तार के बीच 11 किलोवोल्ट लाइन के लिए 4.5 मीटर से कम स्थिति अंतर क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग, वोल्टता बड़ी लाइन स्टेशन के अंदर, स्टेशन के बाहर, छोटी लाइन स्टेशन के अंदर, स्टेशन के बाहर 11 किलोवोल्ट तक, 10 मीटर स्टेशन के अंदर, 7.6 मीटर स्टेशन से बाहर, 11 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट, 10 मीटर अंडर, 7.6 मीटर बाहर, 33 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट, 10.3 मीटर अंडर, 7.9 मीटर बाहर। छोटी लाइन में 11 किलोवोल्ट में 8.6 मीटर अंदर, 6.3 मीटर बाहर, 11 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट तक 8.8 मीटर अंदर, 6.4 मीटर बाहर, 33 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक 9.1 मीटर अंदर, 6.7 मीटर बाहर। यहाँ चालक तार पर 500 kg तन्य सामर्थ्य से कम सामर्थ्य के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ चालक तार पर 500 kg तन्य सामर्थ्य से कम सामर्थ्य के लिए नहीं होना चाहिए। विद्युत लाइन तथा सड़क के बीच न्यूनतम अंतराल स्थिति 250 वोल्ट तक, 250 से 650 वोल्ट तक, 11 किलो वोल्ट तक, 33 किलो वोल्ट तक है। सड़क पार करते हुए 8.5 मीटर 250 वोल्ट तक, 250 से 650 तक 5.8 मीटर, 11 किलो वोल्ट पर 6.1 मीटर, 33 किलो वोल्ट पर 6.1 मीटर। सड़क के साथ चलते हुए 5.5 मीटर 250 वोल्ट तक, 250 से 650 वोल्ट तक 5.5 मीटर, 11 किलो वोल्ट पर 5.8 मीटर, 33 किलो वोल्ट पर 6.1 मीटर। सिरोपरी लाइन के नीचे रक्षण के लिए 10 SWG के GI तार की लेंसिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिरोपरी लाइन के नीचे रक्षण के लिए 10 SWG के GI तार की लेंसिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्युत लाइन एवं भवन के बीच न्यूनतम अंतराल, वोल्टता, भवन के ऊर्ध्वाधर स्थिति अंतर, भवन में क्षैतिज स्थिति अंतर 250 से 650 वोल्ट, 2.5 मीटर, 1.25 मीटर, 11 किलो वोल्ट तक, 3.6 मीटर, 1.25 मीटर,
33 किलो वोल्ट 3.66 मीटर 1.83 मीटर। 33 किलो वोल्ट से ऊपर 3.66 प्लस 0.305 मीटर प्रति 33 किलो वोल्ट या उसका खंड 1.83 प्लस 3.05 मीटर प्रति 33 किलो वोल्ट या उसका खंड। नेक्स्ट है भू संपर्कन तथा वायरिंग संबंधी प्रमुख आईई नियम। घरेलू संस्थापन का आकलन तैयार करते समय घर का भार, प्रतिरोधक और प्रेरणी भार के श्रेणी पर विचार करना चाहिए। घरेलू संस्थापन का आकलन तैयार करते समय घर का भार, प्रतिरोधक और प्रेरणी भार के श्रेणी पर विचार करना चाहिए। घरेलू संस्थान का आकलन बनाते समय भार का आकलन सारे विद्युत उपकरणों के संनिर्धारण का किलोवाट में योग के आधार पर किया जाता है। घरेलू संस्थान का आकलन बनाते समय भार का आकलन सारे विद्युत उपकरण के संनिर्धारण का किलोवाट में योग के आधार पर किया जाता है। आईई नियम के अनुसार उच्च दाब लाइन हाई वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से 20 फीट 6.096 मीटर दूरी तक से कम नहीं होना चाहिए। आईई नियम के अनुसार उच्च दाब लाइन हाई वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से 20 फीट अर्थात 6.096 मीटर दूरी से कम नहीं होना चाहिए। आईई नियम के अनुसार निम्न व मध्य वोल्टता लाइनों हेतु सबसे नीचे वाले तार की जमीन से 5.791 अर्थात 19 फुट दूरी से कम नहीं होना चाहिए। आईई नियम के अनुसार निम्न व मध्यम वोल्टता लाइनों हेतु सबसे नीचे वाले तार का जमीन से 5.791 अर्थात 19 फुट दूरी से कम नहीं होना चाहिए। यदि कार्य करने की वोल्टता 1000 वोल्ट से कम हो तो एआई नियम के अनुसार वोल्टता परीक्षण 2000 वोल्ट पर करना चाहिए। आई नियम के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम उत्पादन प्लांट, उपकेंद्र और वितरण तंत्र पर भूमि से संबंधित अर्थहेड होना चाहिए। आईई नियम के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम उत्पादन प्लांट, उपकेंद्र और वितरण तंत्र पर भूमि से संबंधित अर्थ होना चाहिए। यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से अधिक है तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से अधिक है तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। आईई नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीन के संस्थापन करते समय मेन स्विच 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और अर्थ वायर लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा होना चाहिए। आईई नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीन के संस्थापन करते समय मेन स्विच 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और अर्थ वायर लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा होना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन में टॉप पोजीशन पर अर्थ कंडक्टर को रखा जाता है जो जीआई वायर होता है। ट्रांसमिशन लाइन में टॉप पोजीशन पर अर्थ कंडक्टर को रखा जाता है जो जीआई वायर होता है। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटर तार का चालक क्लिट वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटर का तार चालक क्लिट वायरिंग में प्रयोग करते हैं। घरेलू अनुप्रयोग के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान 1 ओम होता है। घरेलू अनुप्रयोग के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान 1 ओम होता है। भू संपर्कन गर्त के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड ऊर्ध्वाधर रखा जाना चाहिए। भू संपर्कन गर्त के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड ऊर्ध्वाधर रखा जाना चाहिए। कारखानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए गुप्त नलिका वायरिंग क्लैड कंड्यूट वायर को प्राथमिकता दी जाती है। कारखानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए गुप्त नलिका वायरिंग क्लैड कंड्यूट वायर को प्राथमिकता दी जाती है। आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तार केवल विद्युत रोधक के लिए सर्वाधिक पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तार केवल विद्युत रोधन के लिए सर्वाधिक पीवीसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारण वोल्टेज को आरएमएस फेज वोल्टेज के रूप में दर्शाया जाता है। 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारण वोल्टेज को आरएमएस फेज वोल्टेज के रूप में दर्शाया जाता है। टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ग्राउंड लोड और काउंटर पोज का प्रयोग किया जाता है जिससे एक लो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है।
टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ग्राउंड रोड और काउंटर पोज का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक लो रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाता है। आईई नियम के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज विभिन्नता ±6% तक होती है तथा आवृत्ति ±3% है, जब ट्रांसमिशन लाइन के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज भिन्नता ±12% है। आईई नियम के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज विभिन्नता ±6% तक होती है तथा आवृत्ति ±3% है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज भिन्नता ±12% है। क्लिंट तार स्थापना और 250 वोल्ट सप्लाई के लिए एक क्रोड केबल के लिए केबलों को 2.5 सेंटीमीटर केंद्र से केंद्र तक की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। क्लिंट तार स्थापना और 250 वोल्ट सप्लाई के लिए एक क्रोड केबल के लिए केबलों को 2.5 सेंटीमीटर केंद्र से केंद्र तक की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। एल्युमिनियम कंडक्टर घरेलू तार स्थापना में 1/1.4 mm अर्थात 1.5 mm² का प्रयोग किया जाता है, और जो कि फैन, लाइट आदि के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम कंडक्टर घरेलू तार स्थापना में 1/1.4 mm अर्थात 1.5 mm² का प्रयोग किया जाता है, जो कि फैन, लाइट आदि के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम 10 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए। किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। घरेलू उपभोक्ता जिसके पास अधिक प्रकाश और पंखे का भार है, उसके लिए सर्पी स्केल प्रशुल्क स्लिडरिंग स्केल टैरिफ सबसे अधिक उपयोगी होगा। इससे औसत शक्ति गुणक टैरिफ भी कहा जाता है। घरेलू उपभोक्ता जिसके पास अधिक प्रकाश और पंखा का भार है, इसके लिए सर्पी स्केल प्रशुल्क स्लाइडरिंग स्केल टैरिफ सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसे औसत शक्ति गुणक टैरिफ भी कहा जाता है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी नॉब का चयन किया जाता है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी नॉब का प्रयोग किया जाता है। आईई रूल 33 के तहत सप्लाई की शुरुआत में सप्लायर उपभोक्ता को एक समुचित अर्थिंग संयोजन प्रदान करेगा और इसका अनुरक्षण भी करेगा। आईई रूल 33 के अनुसार सप्लाई की शुरुआत में सप्लायर उपभोक्ता को एक समुचित अर्थिंग संयोजन प्रदान करेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा। एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल तार का अनुप्रयोग अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्र बाहरी तार या फेज तार का आधा होता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल तार का अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्र बाहरी तार या फेज तार का आधा होता है। किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 9.95 पक्षवर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक होता है। किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः 0.95 पक्षवर्ती सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: स्टीम आयरन में हीटिंग अवयव के रूप में माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। स्टीम आयरन में हीटिंग अवयव के रूप में माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग आयरन की बीट तांबे की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन की बीट तांबे की बनी होती है। किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की रेटिंग इससे हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके परिवर्तित किया जाता है। द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके परिवर्तित किया जा सकता है। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष गहराई है। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष गहराई है। भू संपर्कन हेतु सदैव न्यूनतम प्रतिरोध पथ का होना आवश्यक है। भू संपर्कन हेतु सदैव न्यूनतम प्रतिरोध पथ का होना आवश्यक है। एम्पायर टेप आमतौर पर वार्निश कैम्बिक का बना होता है। एम्पायर टेप आमतौर पर वार्निश कैम्बिक का बना होता है। औद्योगिक वायरिंग में जस्तीकृत कठोर कयूर पाइप का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक वायरिंग में जस्तीकृत कठोर कयूरक पाइप का प्रयोग किया जाता है। पाइप अर्थिंग के प्रतिरोध को नमक और पानी डालकर कम किया जाता है। पाइप अर्थिंग के प्रतिरोध को नमक और पानी डालकर कम किया जाता है। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री में ताप नियामक घटक के रूप में
थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रित करता है। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री में ताप नियामक घटक के रूप में थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रक थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रित करता है। घरेलू उपकरणों के लिए गोल लचीली केबल का प्रयोग करते हैं। घरेलू उपयोग के लिए गोल लचीली केबल का प्रयोग करते हैं। आईएसआई के अनुसार विद्युत वाट हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध प्रतिरोध IM ओम तक होना चाहिए। आईएसआई के अनुसार विद्युत वाट हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध IM ओम तक होना चाहिए। हमें भवन से 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना चाहिए। हमें भवन से 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना चाहिए। नेक्स्ट है भू संपर्क निरंतरता चालक का अनुशंसित आकार 14 SWB से कम नहीं होना चाहिए। भू संपर्क निरंतरता चालक का अनुशंसित आकार 14 SWB से कम नहीं होना चाहिए। अर्ध स्थिति में मोटर को ढकने के लिए रिसीव रोधी प्रकार का प्रयोग करते हैं। अर्ध स्थिति में मोटर को ढकने के लिए रिसाव रोधी प्रकार का प्रयोग करते हैं। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को एक डीपी स्विच से जोड़ा जाना चाहिए। 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को एक डीपी स्विच से जोड़ना चाहिए। स्विचों को कंट्रोलिंग एसीरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्विचों को कंट्रोलिंग एसीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मोटर कनेक्शन के लिए वर्निश्ड कैम्बिक टेप का प्रयोग करते हैं। मोटर कनेक्शन के लिए वर्निश्ड कैम्बिक टेप का प्रयोग करते हैं। HRC क्यूट का फ्यूजिंग घटक रोधन परीक्षण हेतु डिस्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। रोधन परीक्षण हेतु डिस्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली AC ट्रैक्शन में वो संग्राही धारा संग्राहक गियर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाले AC ट्रैक्शन में वो संग्राही धारा संग्राहक गियर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपकरण की सुरक्षा हेतु उपकरण का प्रयोग करते हैं। उपकरण का सुरक्षा हेतु उपकरण का प्रयोग करते हैं। भू संपर्कन हेतु संपूर्ण सब स्टेशन के लिए भू संपर्कन मैट का प्रयोग करते हैं। भू संपर्कन हेतु सब स्टेशन के लिए भू संपर्कन मैट का प्रयोग करते हैं। लाइन इंसुलेटर पोर्सेलेन क्ले का बना होता है। लाइन इंसुलेटर पोर्सेलेन क्ले का बना होता है। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध घटाती है। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध घटाती है। विद्युत सॉकेट में भूयोजित बिंदु प्रधान बिजली, लोड वोल्टेज, लोड करंट एवं रिसाव बिजली के लिए सरलता मार्ग प्रदान करती है। विद्युत सॉकेट में भूयोजित बिंदु प्रधान बिजली, लोड वोल्टेज, लोड करंट एवं रिसाव बिजली के लिए सरलता मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। घरों में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग किया जाता है? AC। घरों में किस प्रकार का विद्युत का प्रयोग किया जाता है? AC। 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है? 400 या 440 वोल्ट। 440 वोल्ट। सिंगल फेज सर्किट कितने वोल्ट पर जोड़ा जाता है? 220 वोल्ट। सिंगल फेज सर्किट कितने वोल्ट पर जोड़ा जाता है? 220 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन वायरिंग कनेक्शन अधिक सस्ती होती है? ट्री सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सिस्टम सबसे सस्ती होती है? ट्री सिस्टम। किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए किस बात पर ध्यान रखने चाहिए? टिकाऊपन, सुरक्षा, मूल्य। किसी भी वायरिंग के प्रकार के जानने के लिए किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? टिकाऊ, सुरक्षा, मूल्य। किसी भी वायरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? एसेसिबिलिटी, दिखावट, मूल्य। एसेसिबिलिटी, दिखावट, मूल्य। निम्नलिखित में से कौन अधिक समय तक चलती है? कैसिंग, कैपिंग, वायरिंग। निम्नलिखित में से कौन अधिक समय तक चलती है? कैसिंग, कैपिंग, वायरिंग। निम्नलिखित में कौन सस्ती वायरिंग है?
क्लिट वायरिंग। निम्नलिखित में से कौन सस्ती वायरिंग है? क्लिट वायरिंग। निम्नलिखित में किस वायरिंग की दक्षता अधिक होती है? कैसिंग कैपिंग वायरिंग। निम्नलिखित में से किस वायरिंग की दक्षता अधिकतम होती है? कैसिंग कैपिंग वायरिंग। सुंदर वायरिंग है कैसिंग कैपिंग वायरिंग। सुंदर वायरिंग है कैसिंग कैपिंग वायरिंग। निम्नलिखित में से किस वायरिंग में टिक की लकड़ी का पट्टियों का प्रयोग किया जाता है? कैसिंग कैपिंग वायरिंग। निम्नलिखित में से किस वायरिंग में टिक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है? कैसिंग कैपिंग वायरिंग। टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सही है? इनमें कम पावर खर्च होती है। इनमें कम पावर खर्च होती है। यह देखने में सुंदर लगता है। यह देखने में सुंदर लगता है। इसमें तार कम खर्च होती है। इसमें तार कम खर्च होती है। निम्नलिखित में से सर्वोच्चतम सुचालक पदार्थ है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से सर्वोच्चतम सुचालक पदार्थ है ग्रेफाइट। किसी केबल की धारा वाहक वाहन क्षमता इसके चालक की परिच्छेदीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। किसी केबल की धारा वाहन क्षमता इसके चालक की परिच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। 7x25 केबल का अर्थ है 25 SWG के 7 तार। 25 SWG के 7 तार। इनमें से कौन चालक है? लोहा। इनमें से कौन चालक है? लोहा। अधिकतम वोल्टेज जिसे माध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है 650 वोल्ट। अधिकतम वोल्टेज जिसे माध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है 650 वोल्ट। क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं अधिक क्षरण धारा वहन कर सके? क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा कर किया जाता है अधिक क्षरण धारण वहन कर सकते हैं? सामान्यतः किस स्विच द्वारा 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है? TPIC। सामान्यतः किस स्विच द्वारा 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करते हैं? TPIC। कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है? भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। कहाँ पर लघु परिपथ वियोजन का प्रयोग आवश्यक है? भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। निम्नलिखित में कौन तांबे का प्रतिरोध है? 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन पीतल में तांबे तथा जस्ते का प्रतिशत है? नेक्स्ट है अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 4। अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। निम्नलिखित में कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है? हीटिंग एलिमेंट में। निम्नलिखित में से कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है? हीटिंग एलिमेंट में। निम्नलिखित में से किससे इंसुलेटर बनाए जाते हैं? पोर्सिलीन। निम्नलिखित में से किससे इंसुलेटर बनाया जाता है? पोर्सिलीन। निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्टस होता है अग्निरोधी? निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्टस होता है अग्निरोधी? निम्नलिखित में से कौन माइका का परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है 20 से 40 किलोवोल्ट पर mm? निम्नलिखित में से कौन माइका का परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है 20 से 40 किलोवोल्ट mm? कहाँ पर घरेलू वायरिंग में पोर्सिलीन का प्रयोग होता है? कट आउट में। कहाँ पर घरेलू वायरिंग में पोर्सिलीन का प्रयोग होता है? कट आउट में। कितने वोल्टेज तक हम मध्य वोल्टेज ग्रेड केबल का प्रयोग कर सकते हैं? 650 वोल्ट। निम्नलिखित में से कितने वोल्ट तक हम माध्य वोल्टेज ग्रेड केबल का प्रयोग कर सकते हैं? 650 वोल्ट। नर्म सोल्डर जिसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? 60% शीशा तथा 40% टीन। नर्म सोल्डर जिसे सोल्डरिंग परिपथों को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है में धातु का प्रतिशत कितना होता है? 60% शीशा तथा 40% टीन। एल्युमिनियम के जोर पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं अल्फा जी। एल्युमिनियम के जोर पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं अल्फा जी। कौन से पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है? टंगस्टन। कौन से पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है? टंगस्टन। कौन सा प्रतिरोध पंखों के रेगुलेटर में प्रयोग होता है? वायर बाउंड प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध पंखे के रेगुलेटर में प्रयोग होता है? वायर बाउंड प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध टीवी के वॉल्यूम कंट्रोल में प्रयोग होता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध टीवी के वॉल्यूम में प्रयोग किया जाता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? एनटीसी प्रतिरोध। विद्युत भट्टियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? एनटीसी प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए होता है? एलडीआर। कौन सा प्रतिरोध स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए होता है? एलडीआर। 5 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होगा हरा, काला तथा लाल। 5 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होगा हरा, काला तथा लाल। सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है 10%। सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है 10%। निम्नलिखित में से कौन कुचालक प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है? अति उच्च। निम्नलिखित में से कौन कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है? अति उच्च। प्लास्टिक कैसा
कैसा कुचालक है? कार्बनिक। प्लास्टिक कैसा कुचालक है? कार्बनिक। निम्नलिखित में से कहाँ अभ्रक का प्रयोग होता है? डीसी मशीन में। निम्नलिखित में कहाँ अभ्रक का प्रयोग होता है? डीसी मशीन में। इनमें से कौन कांच का मुख्य घटक है? सिलिका। निम्नलिखित में से कौन कांच का मुख्य घटक है? सिलिका। दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है किससे बने होते हैं? रबर का। दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं किससे बने होते हैं? रबर का। इनमें से कौन विद्युतरोधी तेल की परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है? 30 से 40 किलो वोल्ट पर एमएम। इनमें से कौन विद्युतरोधी तेल का परावैद्युत सामर्थ्य दर्शाता है? 30 से 40 किलो वोल्ट पर एमएम। कौन से होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए होता है? पेंडेंट होल्डर। कौन से होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए होता है? पेंडेंट होल्डर। स्विच की विशिष्टता के आवश्यक है। स्विच की विशिष्टता के लिए आवश्यक है वोल्टेज, धारा क्षमता, स्विच का प्रकार, वोल्टेज, धारा क्षमता, स्विच का प्रकार। 200 वाट से अधिक के लैंप में प्रयोग करते हैं एडिसन स्क्रू होल्डर। 200 वाट से अधिक के लैंप में प्रयोग करते हैं एडिसन स्क्रू होल्डर। निम्नलिखित में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं? पंखे के लिए। निम्नलिखित में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं? पंखे के लिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होल्डर का सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए करते हैं? एडॉप्ट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए करते हैं? एडॉप्ट। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? प्रतिरोध को घटाने के लिए। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? प्रतिरोध को घटाने के लिए। कहाँ पर कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। कहाँ पर कारतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। कहाँ पर TPIC स्विच का प्रयोग करते हैं? 3 फाइव सप्लाई। कहाँ पर TPIC स्विच का प्रयोग करते हैं? 3 फाइव सप्लाई में। किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए करते हैं? HRC फ्यूज। किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए करते हैं? HRC फ्यूज। निम्न में कौन सा तार अधिक मोटा होगा? 20 गेज। निम्नलिखित में से कौन सा तार मोटा होगा? 20 गेज। नेक्स्ट है, किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? धात्विक आवरणों और कवचों में हानि। किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? धात्विक आवरणों और कवचनों में हानियाँ। केवल विद्युत रोधन में परवैद्युत हानियाँ। केवल विद्युत रोधन में परवैद्युत हानियाँ। चालक में तांबे की हानि। चालक में तांबे की हानि। PVC मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अर्धवाहक, सेमीकंडक्टर। परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है। परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है। यह किलो वोल्ट पर एमएम में मापी जाती है। यह किलो वोल्ट पर एमएम में मापी जाती है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है। किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है? उदासीन। किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता है? उदासीन। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं धातु होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक इसका सही आंसर होगा अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। सिलिकॉन में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है। सिलिकॉन में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है। किसी धातु के तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ जाए? उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसी धातु के तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ जाएगा? उसका प्रतिरोध बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता है? विद्युत क्षेत्र धारा। निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता है? विद्युत क्षेत्र धारा। किस गुणक के कारण कॉपर का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में होता है? निम्न वैद्युत प्रतिरोध। किस गुणक के कारण कॉपर का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में होता है? निम्न वैद्युत प्रतिरोध। SWG का मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज। कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित है? कंसील्ड
कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित है? कंसील्ड। कम से कम खराबी किस में होती है? कम से कम खराबी किस में होती है? केबलों में। किस कार्य के लिए जमीन तार का प्रयोग किया जाता है? परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए। किस कार्य के लिए जमीन तार का प्रयोग किया जाता है? परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए। 20 SWC एल्यूमीनियम चालक से घिरे स्टील के 3 तार वाले CSR चालक को 3/20 तरह से दर्शाया जाता है। 20 SWC एल्यूमीनियम चालक से घिरे स्टील के 3 तार वाले CSR चालक को 3/20 तरह से दर्शाया जाएगा। किस स्थिति में द्विमार्गी सिग्नल पोल स्विच नियंत्रित करता है? एक तार को 2 स्थितियों में। किन स्थितियों में द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच नियंत्रित करता है? एक तार को 2 स्थितियों में। लोहे के कोरोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति होती है वायु के कोरोड वाले सोलेनॉइड से अधिक। लोहे के कोरोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति होती है वायु के कोरोड वाले सोलेनॉइड से अधिक। पारा का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। पारा का ऋणात्मक गुणांक होता है। कौन से तार से ओवरहेड टेलीफोन लाइन बनी होती है? कॉपर की तार। कौन से तार से ओवरहेड टेलीफोन लाइन बनी होती है? कॉपर की तार। नमी का कैसा प्रभाव इंसुलेशन सामग्री पर होता है? नमी का कैसा प्रभाव इंसुलेशन सामग्री पर होता है? वर्ग बी के विद्युतरोधी पदार्थ की अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस। वर्ग बी के विद्युतरोधी पदार्थ के अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? 130 डिग्री सेल्सियस। वर्ग ए के विद्युतरोधी पदार्थ का अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? 105 डिग्री सेल्सियस। वर्ग ए के विद्युतरोधी पदार्थ के अधिकतम सहनीय तापमान कितना है? 105 डिग्री सेल्सियस। किस प्रयोजन में VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिंट किया जाता है? कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाने के लिए। किस प्रयोजन से VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिंट किया जाता है? कॉपर चालक को सल्फर अंश से बचाने के लिए। इस वर्ग की विद्युतरोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सहन कर सकती है, सी वर्ग। इस वर्ग की प्रतिरोधी सामग्री सभी से अधिक तापमान सहन कर सकती है, सी वर्ग। वे कैसे केबल होते हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है? वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। वे कैसे केबल होते हैं जिन्हें ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है? वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। मुख्यतः किस से ICDP जोड़ा जाता है? फेज और न्यूट्रल। मुख्यतः किस से ICDP जोड़ा जाता है? फेज और न्यूट्रल। निम्नलिखित में से कौन कॉपर का गलन बिंदु है? 1100 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का गलन बिंदु है? 1100 डिग्री सेल्सियस। IE नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? भू संपर्कित किए गए एवं भू संपर्कित उदासीन चालक को दर्शाता है। IE नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? भू संकर्पित किए गए एवं भू संपर्कित उदासीन चालक को दर्शाता है। यदि किसी प्रतिरोध की 4 पहिए लाल, हरा, नीला, नारंगी है तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा? 25 किलो ओम ±5%। सोने की पट्टी की सहन शक्ति क्या है? ±5%। सोने की पट्टी की सहन शक्ति कितनी? ±5%। वह अधिकतम भार क्या है जो ऐसे परिपथ से जोड़ा जा सकता है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है? 800 वाट। वह अधिकतम भार क्या है जो ऐसे परिपथ से जोड़ा जा सकता है जो केवल लाइटिंग बिंदुओं को जोड़ता है? 800 वाट। किस उद्देश्य से IE नियम बनाए गए हैं? सुरक्षा और संरक्षा के लिए। किस उद्देश्य के लिए IE नियम बनाया गया है? सुरक्षा और संरक्षा के लिए। PVC कंड्यूट परिपथ का प्रयोग किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच। PVC कंड्यूट परिपथ का उपयोग किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? 250 वोल्ट से 650 वोल्ट के बीच। ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? कंप्रेशन स्लीव। ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? कंप्रेशन स्लीव। लकड़ी को खंभे का उपयोग करते समय स्पैन दूरता को निम्नलिखित में से किससे अधिक
नहीं होना चाहिए 40 से 50 मीटर। लकड़ी को खंभे का उपयोग करते समय स्पैन दूरता को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए 40 से 50 मीटर। सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर वर्टिकल क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए 2.439 मीटर। सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर वर्टिकल क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए 2.439 मीटर। इमारत और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए 1.219 मीटर। इमारत और ओवरहेड लो या मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच क्षैतिज क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए 1.219 मीटर। किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। क्षितिजीय रंध्र में क्लिप्स के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती 10 सेंटीमीटर। क्षितिजीय रंध्र में क्लिप्स के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज बीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। क्वार्ट्ज बीजो विद्युतीय सामग्री का उदाहरण है। निम्न पदार्थों में किसमें सबसे कम प्रतिरोधकता होती है तांबा। निम्नलिखित में से किससे सबसे कम प्रतिरोधकता होती है तांबा। एफ वर्ग के विद्युत अवरोधन के लिए अधिकतम तापमान की सीमा कितनी होती है 155 डिग्री सेल्सियस। एफ वर्ग के विद्युत अवरोधन के लिए अधिकतम तापमान की सीमा कितनी होती है 155 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है कार्बन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है कार्बन। 220 प्लस 5% प्रतिरोध हेतु कलर कोड क्या है लाल भूरा स्वर्ण। 220 प्लस 5% प्रतिरोध हेतु कलर कोड क्या है लाल भूरा स्वर्ण। 1 किलो ओम प्रतिरोध का रंग कोड क्या है भूरा काला लाल। 1 किलो ओम प्रतिरोध का रंग क्या है भूरा काला लाल। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। स्ट्रीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है तांबे की। सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है तांबे की। किस प्रकार की लग का प्रयोग एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने हेतु किया जाता है बाई मेटालिक केबल लग। किस प्रकार की लग का प्रयोग एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने हेतु किया जाता है बाई मेटालिक केबल लग। आर्मर्ड केबल क्या खासियत है आर्मर्ड केबल का क्या खासियत है यह ज़्यादा झटका या दबाव सह सकती है। पीवीसी विद्युतरोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल पीवीसी इंसुलेटेड नॉन सिंगला कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में। नेक्स्ट है किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके। किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके। केबल में होता है एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युतरोधित चालक एकल या लिपटे हुए। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युतरोधित चालक एकल या लिपटे हुए तार। ISI कोड के अनुसार भू संपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग है हरा। ISI कोड के अनुसार भू संपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग है हरा। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष गहराई डायरेक्ट ब्यूरियल। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष गहराई। केवल कर्ण को लग्स को केवल सूज भी कहा जाता है।
केबल कर्ण को लग्स को केबल स्विच भी कहा जाता है। किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा। भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ। किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा। भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ। एम्पियर टेप आमतौर पर बना होता है वार्निश क्रैम्बिक का। एम्पियर टेप आमतौर पर बना होता है वार्निश क्रैम्बिक का। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है? जस्टिकृत कठोर कंड्यूट पाइप। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है? जस्टिकृत कठोर कंड्यूट पाइप। केबल में अंतः परिरक्षकों शीश का उपयोग किस लिए किया जाता है? केबल की नमी से बचाव के लिए। केबल में अंतः परिरक्षकों शीश का उपयोग किस लिए किया जाता है? केबल की नमी से बचाव के लिए। नेक्स्ट है एमसीबी फ्यूजो से भी अधिक विश्वसनीय है। एमसीबी फ्यूजो से भी अधिक विश्वसनीय है। क्लिट वायरिंग में खांचे चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। क्लिंट वायरिंग में खांचे चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियामक घटक का क्या नाम है? थर्मोस्टेट। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियामक घटक का क्या नाम है? थर्मोस्टेट। दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करें। गोल लचीली केबल। दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करें। गोल लचीली केबल। आईएसआई के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम। आईएसआई अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम। पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? नमक और पानी डालकर। पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? नमक और पानी डालकर। बहुमंजिली इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली की उपयुक्त होती है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुमंजिली इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त होती है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना होता है? 1.5 मीटर। कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना होता है? 1.5 मीटर। नेक्स्ट है भूमिगत केबल्स में वेडिंग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। आर्मरिंग द्वारा होने वाले यांत्रिक क्षति से धातु में आवरण की सुरक्षा के लिए। आर्मरिंग द्वारा होने वाले यांत्रिक क्षति में धातु में आवरण की सुरक्षा हेतु। भू संपर्कन निरंतरता चालक का अनुशंसित आकार 14 SWG से कम नहीं होता है। भू संपर्कन निरंतरता चालक का अनुशंसित आकार 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। आर्द्र स्थिति में मोटरों को ढकने के लिए रिसावरोधी प्रकार ड्रिप प्रूफ टाइप का प्रयोग करते हैं। आर्द्र स्थिति में मोटर को ढकने के लिए रिसावरोधी प्रकार ड्रिप प्रूफ टाइप का प्रयोग करते हैं। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाता है? एक डीपी स्विच से। 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाता है? एक डीपी स्विच से। स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? वार्निश कैम्ब्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए उपयुक्त है? वार्निश कैम्ब्रिक। बैटन पर TRS केबल कम वोल्टता के लिए उपयुक्त है। बैटन पर TRS केबल कम वोल्टता के लिए उपयुक्त है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या है? 1.1। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक क्या है? 1.1। रोधक परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? दृष्टि धारा। रोधक परीक्षक के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि धारा। निम्नलिखित धारा संग्राहक गियर 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली AC ट्रैक्शन में प्रयुक्त की जाती है। वो संग्राही। निम्नलिखित धारा संग्राहक गियर 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली AC ट्रैक्शन में प्रयुक्त की जाती है। वो संग्राही। पिन टाइप रोधक प्रयुक्त होते हैं 33 किलो वोल्ट तक।
पिन टाइप रोधक प्रयुक्त होते हैं 33 किलो वोल्ट तक। उपकरण अर्थिंग किस लिए प्रयुक्त होता है? उपकरणों की सुरक्षा हेतु। उपकरण अर्थिंग किस लिए प्रयुक्त होता है? उपकरण की सुरक्षा हेतु। संपूर्ण सब स्टेशन के भू संपर्करण के लिए भू संपर्कन मैट प्रयोग किए जाते हैं। संपूर्ण सब स्टेशन के भू संपर्कन के लिए भू संपर्क मैट प्रयोग किया जाता है। केबल में कंडक्टर सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। केबल में कंडक्टर सतह पर अधिकतम वोल्टेज स्ट्रेस होता है। लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है? पोर्सिलेन क्ले। लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है? पोर्सिलेन क्ले। लूप परीक्षण किसे जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? लूप परीक्षण किसे जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? केबल का भूदोष। लूप परीक्षण किसे जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? केबल का भूदोष। नेक्स्ट है, मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध घटाती है। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध घटाती है। विद्युत सॉकेट में भूयोजित बिंदु प्रधान बिजली लोड वोल्टेज लोड करंट के लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है। विद्युत सॉकेट में भूयोजित बिंदु प्रधान बिजली लोड वोल्टेज लोड करंट के लिए सरलतम मार्ग उपलब्ध कराता है।